उत्तर प्रदेश के महाराज को कोई नहीं जानता था। आज एक यूसुफ मलाला का है, यहाँ के लोगों ने उसको ये नाम दिया है यूसुफ मलाला जई महाराज, जिसने आज उत्तर प्रदेश को ही हाईलाइट कर दिया है और अपने पढ़ाई के लिए लड़ी है, जिसमें तमाम समाजसेवी संस्थानों ने उसको आज पढ़ाने की वादा किया है और काफ़ी पुस्तक और नाम भी लिखवाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मामला यहाँ एक कुसुम का नहीं है, मामला ऐसे सैकड़ों कुसुम का है, आधी आबादी का है, जिसके हक के लिए वो लड़ रही है। और इसमें तमाम समाजसेवी संगठन हैं जो अपने पैसे से उसको पढ़ाने का दावा कर रहे हैं। मगर सवाल यहाँ ये है कि 2127 विद्यालय इस उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चलते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये लोग सहयोग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। महिला भी हैं, आधी आबादी की एक आवाज़ भी है और इस तरह उसने आवाज़ को उठाया है, ऐसे में ये क्या कहती है, आइए इनसे सुनते हैं। परसों न्यूज़ में हम लोगों ने देखा इस बच्ची का वीडियो आया हुआ था, जिसमें ये टावर पे चढ़ के अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने की मांग कर रही थी। फिर हमारे प्रबंध निदेशक श्री पवन दुबे सर का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने इस पूरे मामले को जाना, समझा और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा संस्थान जो है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वो उस बच्ची के आगे वो जहाँ तक पढ़ना चाहती है वहाँ तक की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। हमारा इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पैसे की वजह से या फिर पिछड़ेपन की वजह से कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित न रहे, और हमारा उद्देश्य ये है कि आगे वह बच्ची पढ़े और उसके साथ साथ जितने भी इस क्षेत्र के पिछड़े हुए बच्चे हैं वह उससे सीखें और उस सीख को लेते हुए आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट हमेशा कह रहा है कि बेसिक शिक्षा जो है वह निःशुल्क है, लेकिन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी फ़ीस गार्जियन देने में सक्षम नहीं है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है इस बच्ची के लिए। हम चाहते हैं कि ये बच्ची हमारा और इस पूरे ज़िले का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। उत्तर प्रदेश में तमाम परिषदीय विद्यालय चल रही हैं और सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज भी छोटा नहीं है जी। और संयोग से आप भी महिला हैं। एक कुसुम का तो जब टावर पे चढ़ी तो उसका कुछ हो गया, अन्य ऐसी बहुत सी कुसुम है। इसके लिए सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज क्या कर रहा है? हम हर कदम छात्रों के साथ हैं। हमारे महाविद्यालय में भी बहुत से ऐसे छात्र आते हैं जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं। हम उनके अपने स्तर पे जितनी भी हर संभव मदद होती है वो कर देते हैं और हम यह कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से क्षेत्र के लिए जितना हो सके, लड़कियों के लिए जितना हो सके, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं सभी छात्रों के लिए जितना हो सके हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के ही एक जनपद है हमीरपुर, जहाँ पर एक लड़की थी जिसको आज के डेट में रिवाल्वर रानी के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने प्रेमी को मंडप से रिवाल्वर के नोक पे उठा लिया था और आज उसका एनजीओ भी चलता है और उसमें महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। उसका नाम भी यही है, रिवाल्वर रानी एनजीओ। इस तरह क्या आज जो मतलब जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये महाराजगंज की मलाला है, क्या उस तरह का उसके लिए भी कुछ काम होगा ताकि और भी जो पिछड़ेपन यहाँ के तमाम बनटानिया समुदाय है, मुसहर समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसको इसने आज साबित किया है और तमाचा मारा है परिषदीय विद्यालयों को और उन प्राइवेट संस्थानों को भी जो मान्यता लेने के लिए ये कहते हैं कि हम गरीब असहाय बच्चों को 25% निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई संस्थान का निर्माण होगा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज से, चूँकि यहाँ का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान आपका है? सर, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खुद अपने आप में एक संस्थान है और समय समय पे हमारे द्वारा सामाजिक कार्य किया भी जाता है, तो हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा क्षेत्र में योगदान हम देंगे सर। ठीक है, तो ये थी सरस्वती देवी ऑफ ग्रुप कॉलेज की प्रिंसिपल थी आप, और इन्होंने बताया कि हम योगदान देंगे और क्षेत्र में इस तरह की जितनी भी बच्चियां हैं उनकी जिम्मेदारी हमारा कॉलेज उठाएगा। तो इसी के साथ आज एक समाजसेवी या भारतीय छात्र युवा संगठन एक संस्थान भी चलाते हैं और उनका भी ये कहना है कि हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र में। जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बच्ची को जो भी इंडिया में है, हर जगह पे है, तो उसको सारी से सारी सुविधाएं मिलें, पढ़ाई लिखाई की, खेल कूद की और भी चीज़ों की। और जो मैंने अभी जस्ट मैडम ने बोला उस चीज़ का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि ऐसे प्राइवेट विद्यालय को भी आगे आना चाहिए और ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। और हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जागृत करके और आगे लाएं और इन जैसे बच्चे जो पढ़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि उनकी शिक्षा और पूरी हो सके। सरकारें
व्यवस्था दुरुस्त नहीं दे पा रही हैं, परिषदीय विद्यालयों की बात हो रही है, वहाँ पे दुरुस्त नहीं दे पा रही हैं। आप संगठन चलाते हैं तो सरकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ऐसा तो अभी कहा है बीएसए साहब ने कि हम उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, तमाम लोग भी आए हैं समाज से उठ के, लेकिन एक जो अहम मुद्दा इसके पीछे छूट जाता है वह यह है कि परिषदीय विद्यालयों में वास्तव में पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। इसके लिए समाज सेवी संगठन है या जो एक्शन कमेटियाँ आप लोगों की चल रही हैं वो क्या करेंगे इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल इस पर हर जोर हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोगों को भी जागृत किया जाए और बड़े बड़े मतलब अधिकारियों तक एक बात पहुँचाएगी। जहाँ तक आपने बताया कि अधिकारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने बोला मदद किया जाएगा, लेकिन ऑन द पेपर कोई चीज़ नहीं है, बस मौखिक रूप में उन्होंने किया है। हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और ज़्यादा भी लोगों को साथ लेके के आगे बढ़ाएंगे ताकि ये चीज़ बड़े स्तर पे जाए कि ये सिर्फ ओरली है, ऑन पेपर कुछ नहीं किया गया अभी तक और करना चाहिए उन लोगों को। बस यही कहूँगा कि उन लोगों को जागृत करूँगा मैं। यूपी के जनपद महाराजगंज में आज यूसुफ मलाला जेई के नाम से प्रसिद्ध कुसुम हमारे साथ है। आज इसका हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं बाजार में, लोग तरह तरह के इसके कैरेक्टर पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है और इसका खुद भी कहना है। आइए हम पूछते हैं कि ये क्या चाहती है और क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या चाहती है, खुद के लिए क्या चाहती है। हमारे पास है कुसुम। हाँ बताओ क्या चाहती हो, क्यों तुम टावर पे चढ़ी थी? हमारे माँ बाप गरीब थे, इसलिए पैसा नहीं था, पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए गए थे टावर पर चढ़ने कूदने के लिए। आज सरकार ने तुम्हारी पढ़ाई का व्यवस्था करा दिया है, लेकिन इस जिले में और भी तुम्हारी तरह गरीब बच्चियां हैं जिनके पास मम्मी पापा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठेला चलाते हैं। उनके लिए क्या कहोगी? इस सरकार से या इस सिस्टम से क्या करना चाहती हो उनके लिए बताओ। मेरा निवेदन है कि उनको भी मदद मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। किस तरह का मदद मिलना चाहिए? तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो और इस क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं, तो कैसे पढ़ेंगी? मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और भी लड़कियाँ जो गरीब हैं उनको भी चाहती हूँ पढ़ा लिखा कर वो भी कुछ बने, उनका भी सपना होगा कुछ। जो तुम टावर पे चढ़ी थी और जो काम तुमने किया था, क्या तुमको लगता है कि टावर पे चढ़ के इस तरह का कार्य करना सही था? मेरी मजबूरी थी, मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए जी कर क्या करूँ जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो। अन्य लड़कियों के लिए तुम क्या करना चाहती हो? अन्य लड़कियां जो तुम्हारी तरह शिक्षा नहीं पा रही हैं, क्या वो भी टावर पे चढ़े या तुम उनके लिए भी कुछ करोगे? मैं चाहती हूँ उनके लिए भी कुछ करें, सरकार की तरफ से मैं चाहती हूँ उनको भी पढ़ाई लिखाई जाए। यूपी के महाराजगंज की ये यूसुफ मलाला जी जो इस समय मेरे पास मौजूद है, इसका ये कहना है कि मुझे तो सरकार पढ़ा रही है, प्राइवेट विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ है। आज एसडीएम साहब ने भी कॉल करके विद्यालय के प्रबंधक से कहा कि इसको फ्री में शिक्षा दिया जाए। वहीं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के लोगों द्वारा किताब पुस्तक और कापियों का व्यवस्था कराया गया है। इसने इस क्षेत्र की लड़कियों के लिए कही है कि हम अगर सरकार सभी लड़कियों को नहीं पढ़ाती है तो लड़कियों को लेकर मैं आंदोलन कर दूंगी और सड़क पर उतर जाऊंगी। खुद सुनिए ये क्या कर रही है इसी की जुबान में। तुम क्या करोगी अगर सरकार तुम्हारे तरह अन्य लड़कियों को भी नहीं पढ़ाती है? मैं अपने गांव की सारी लड़कियों को लेकर आंदोलन करा दूंगी। आज यहाँ पे कई इस विद्यालय की बच्चियाँ हैं जो लड़कियों के हक के लिए लड़ना चाहती हैं। इस महाराजगंज जिले का यूसुफ मलाला बनना चाहती हैं और ये इनका ये कहना है कि हमारे लिए जो शिक्षाओं की व्यवस्था कर रही है सरकार, वे अन्य सभी बच्चियों के लिए करें ताकि यहाँ की अन्य सभी बच्चियों की जो इच्छाएं हैं, जो मर जा रही हैं, जो आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहती हैं नहीं बन पा रही है, वो बन सके। ऐसा इन लोगों का भी मांग है। यहाँ पे तमाम बच्चियाँ हैं, इनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुसुम से बात करेंगे कि ये लड़कियों के अधिकार के लिए कहाँ तक लड़ना चाहेगी, कैसे सड़क पर आएगी, क्या इसका योजना होगा आगे का इन फ्यूचर और कैसे ये लड़ेगी। तुम आगे लड़कियों के लिए क्या करोगी? जिस तरह तुम्हें इस तरह प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा मिल रहा है, उनके लिए प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा मिले, इसके लिए तुम क्या करोगी? मैं सरकार से चाहूँगी कि उनकी भी मदद की जाए। अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती है तो आप क्या करोगी? मैं सारी लड़कियों को लेकर सड़क पे आ जाऊँगी और आंदोलन कर दूँगी। देखिए, जैसा कि इसने बताया कि मैं सभी बच्चियों को लेकर आंदोलन कर दूंगी, सड़क पे उतर जाऊंगी, उनको भी मेरी तरह शिक्षा चाहिए। यहाँ पे और भी लड़कियां हैं जो इस तरह की शिक्षा का प्रोत्साहन करती हैं, इसके मनोबल को बढ़ा रही हैं और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हैं। इसमें पूछते हैं जिस तरह इसको आज सरकार फ्री में मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रही है और शिक्षा दिया भी जा रहा है, तो अन्य जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ती हैं या किसी और कारण से वो घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, उनके लिए आप लोग मिलकर क्या करोगे?
हम सरकार से हमारी ये निवेदन है कि सरकार जितने माँ बाप गरीब हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें पढ़ाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी सहेलियों को लेकर सड़क पे आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना इस लड़की का, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेणु पटेल। रेणु पटेल ने स्पष्ट कहा है कि हम सारी लड़कियों को लेकर आंदोलन कर देंगे और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारी बातें नहीं सुनती है तो। और भी लड़कियां हैं, हम इनसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंकिता शर्मा। यहाँ पे अंकिता शर्मा है, इनसे पूछते हैं कि इस तरह और जो गरीब बच्चियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट या सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या कर रही है? हमें अगर शिक्षा नहीं मिल रहा है या जो गरीब लड़कियां उनके माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें शिक्षा दें। अगर वो शिक्षा नहीं देते हैं तो हम अपने मतलब जितने हम लोग हैं, जितनी लड़कियां हैं गरीब या जो नहीं पढ़ पा रही हैं, उन्हें लेकर हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां सभी नाबालिग बच्चियां हैं और इनके मनोबल को देखकर इस परिषदीय विद्यालयों को और सरकार के मुंह पे यूं कहा जाए तो जोरदार तमाचा से कम नहीं है, जो आज अपनी बुलंद करती आवाज़ों को उठा रही है और महाराजगंज जिले में ये बताने का प्रयास कर रही है कि आज आधी आबादी के साथ वह व्यवहार नहीं हो रहा है जो लड़कों के साथ होता है। जिस तरह लड़कों को शिक्षा दी जाती है इस क्षेत्र में, उस तरह इनको सामान्य शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। ये जो मुद्दा है, जो आज सवाल इन लोगों ने स्टैंड किया है, ये सरकार के लिए और इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा सवाल है। इसी में एक समाजसेवी भी हमारे साथ हैं, नगर के युवा हैं और नए लड़के हैं और कुछ करना चाहते हैं समाज में। उनकी भी प्रतिभा है कि लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए मैं उनसे बात करता हूं। उनका नाम सोनू कुमार है। आप आइए सोनू जी, आप बताइए कि क्या मतलब इस तरह के छोटी बच्चियों का जो जुनून है, आज वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं इन फ्यूचर, आप लोग इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं आगे? कल जो लड़की टावर पे चढ़ी थी वो तो अपनी गरीबी और मजबूरी की वजह से चढ़ी थी। कुछ लोगों ने गलत बात भी बनाई, तमाम उल्टे सीधे बात बोले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की बस अपनी लड़ाई पढ़ाई के लिए लड़ी है। और रह गई बात पढ़ाई की, तो आज के जो सरकारी स्कूलें हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें अगर सही ढंग की पढ़ाई होती या सही ढंग के शिक्षक होते तो आज इन लड़कियों को प्राइवेट स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आज देखिए प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है, दुकानों पे जाएं तो एक बुक जो होती है 300-400 रुपए की एक बुक होती है, जिसपे जो गरीब लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे और कहाँ से पढ़ा पाएंगे। ये जो है स्थिति आज हमारे समाज। सरकार को चाहिए कि सभी सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में जो है कि ये एक पुस्तक को लॉन्च किया जाए और उसी पुस्तक के जरिए सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। एक ये भी नया मुद्दा है, नया सवाल है सरकार के सामने कि आज यहाँ प्राइवेट प्रकाशन की निजी पुस्तकें महंगे दामों में बेची जाती है, जिससे अभिभावकों के जेब पे सीधा असर पड़ता है और अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों या इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ा पाने में असमर्थ होते हैं। इसी तरह असमर्थ है कुसुम के पिता, जो नहीं पढ़ा पा रहे थे और उसको परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुसुम की इच्छा थी और पिता को उसके आगे झुकना पड़ा। रीजन यह था कि वह टावर पर चढ़ गई थी। कुसुम के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या इनके पास समस्याएं आ रही थी प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए। थे कुसुम के पिता, जो नहीं पढ़ा पा रहे थे और उसको परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुसुम की इच्छा थी और पिता को उसके आगे झुकना पड़ा। रीजन यह था कि वह टावर पर चढ़ गई थी। कुसुम के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या इनके पास समस्याएं आ रही थी प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए। क्या समस्या आ रही थी बताया? हम बहुत गरीब हैं। हम सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, पर उसी में पढ़ती थी, लेकिन ये बोल रही है कि हम प्राइवेट में पढ़ेंगे। हम ठेला चलाते हैं, ये बहुत गरीब हैं और इसको कहाँ पढ़ा पाएंगे इसी प्राइवेट में। उसमें 4,000-5,000 इतनी लगता है, किताब के, कापी के, ड्रेस के पैसा लगता है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। ये जिद कर रही थी कि हम प्राइवेट में पढ़ेंगे, इस जिद करके टावर पर चढ़ गई। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जितना खर्च लगता था प्राइवेट विद्यालय में उतना देने में ये अक्षम थे, ये नहीं दे सकते थे। यही वजह था कि ये नहीं पढ़ा पा रहे थे और इसको बार बार कह रहे थे कि हम तुमको परिषदीय विद्यालय में पढ़ाएंगे, और वह इसी वजह से टावर पे चढ़ी थी। और यहीं पे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के ओझा जी हैं, जो हर मौके पर जन समस्याओं को लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से लोगों के बीच में रहते हैं और इनकी भी कुछ
अंदर से एक ललक आती है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ होना चाहिए। बार बार ये कई बार मौके पर आते हैं और कुछ बातें कह के ही जाते हैं। आज भी ये हमारे पास मौजूद है, तो हम इनसे भी जानते हैं कि इस तरह छोटी छोटी जिस तरह नन्ही मुन्नी बच्चियों ने इस क्षेत्र में आंदोलन छेड़ने की आज आगाज कर दी है और उसने छेड़ के इसको हवा दे दी है। इसमें इनकी भी क्या सहभागिता होगी, क्या करेंगे ये इन बच्चियों के लिए। कुसुम के हौसला को देखते हुए हम लोगों के अंदर ये चीज़ जागृति हुई है। कल इसकी पूरी घटना सुनने के बाद लोगों में तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन जो है मौके पर जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको पहले मौके पर जाके उस चीज़ के अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद भी किसी बात का र्यूमर फैलाना चाहिए। आज प्रबंध निदेशक सर का सुबह फ़ोन आया श्री पवन दुबे जी का। हम लोग मौके पे गए, गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए इनके घर, और वहां स्थिति कल माहौल ये था उस गांव का कि उस गांव में 2 बजे तक किसी भी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया था, किसी के घर में जो है भोजन नहीं बनी थी, केवल उस लड़की की चिंता को लेकर के। सोचिए, एक पढ़ाई के लिए 2000-4000 पूरे साल का खर्च है, उसके लिए अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, इतना गरीब परिवार है, तो उसके लिए नहीं कोई सामने आ रहा है। हम लोगों को सामने आना ही चाहिए। मैं बधाई का पात्र हूँ कि इसके लिए प्रबंध निदेशक ने हम लोगों को मौका दिया, हम लोगों ने यहाँ पे आकर वो किया। इसके लिए हम आप न्यूज़ चैनल का मैं बधाई देता हूँ, सभी पत्रकारों का मैं बधाई देता हूँ कि इस मौके पर उन्होंने इस तरह का कार्य किया और उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरी जिम्मेदारी प्रबंध निदेशक श्री पवन दुबे जी ने लिया। उनके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, तो इस तरह इन्होंने आभार व्यक्त किया है और आगे भी लड़कियों की शिक्षा पर ये जोर देते रहेंगे और इस तरह की लड़कियों का ये भरपूर आर्थिक मदद करते रहेंगे। राजगंज की मलाला के लिए आज तमाम समाज सेवियों ने जहां आंदोलन करने की बात कही है, उसी में एक नया नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे सामने, और वो है रोहित प्रजापति। रोहित की अपनी अलग ही लड़ाई होती है, छात्रों की पढ़ाई के लेके हमेशा से उग्र रहा है रोहित का आंदोलन। आज फिर रोहित यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि इनका बताना है कि इन्होंने एसडीएम से उस लड़की की अगवानी की तो आज जाकर कहीं एडमिशन हो पाया है। रोहित जी से ही पूछते हैं कि क्या हुआ है और किस तरह का कार्यक्रम है, और आगे इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कुसुम है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, खेतों में काम करती हैं, वे सरकारी परिषदीय विद्यालयों में भी नहीं पढ़ पाती हैं। ऐसे में उन बच्चियों के लिए क्या होगा, उनके लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे और उनकी शिक्षा की उच्चतर व्यवस्था के लिए क्या सहयोग दिलाएंगे सरकार से, किस प्रकार का उसके लिए आंदोलन करेंगे। आज यह जो बाली ग्राम सभा में कुसुम की जो घटना है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो अत्यंत ही विडंबनापूर्ण घटना है। आज क्या जब कोई छात्रा इस तरह से टावर पर चढ़ेगी और चढ़ करके जब अपनी पीड़ा और अपनी समस्या रखेगी, तभी उसकी समस्या का समाधान होगा। आज उस लड़की के टावर पर चढ़ने के बाद तमाम प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा और तमाम महादानियों द्वारा आज कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज यही प्राइवेट विद्यालय वाले, आज जो तमाम कॉन्वेंट निजी विद्यालय चला रहे हैं, जो शिक्षा अधिकार कानून RT एक्ट जिसके तहत 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान है, क्या इनके विद्यालयों में इन कानूनों का अनुपालन हुआ है? इन्हीं के विद्यालयों में से वो बच्ची आज से कुछ ही महीनों पहले बाहर निकाली गई थी, जिसकी वजह से उसी पीड़ा के वजह से वो टावर पर चढ़ी और आज यही उसको आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं, उसके पढ़ाई का यथासंभव खर्च देने की बात कर रहे हैं। उनके विद्यालय में क्या उस कानून का जिसके तहत 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है, उस कानून का अनुपालन किया गया है? और सरकारें किस तरह की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की है सरकारी विद्यालयों में कि आज जो गार्जियन अक्षम है कॉन्वेंट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के प्रति, उन बच्चों के द्वारा
इतना ज्यादा बगावत किया जा रहा है अपने गार्जियन से, अपने घर परिवार से, उस विद्यालय में जाने को लेकर के वो टावर पर उनको चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किस तरह की सरकार शिक्षा व्यवस्था आज देश में दे रही है, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रही है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर पूरे समाज के जो भी शिक्षित वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो इस सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस समाज के, इस देश के, उनको इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और आज जो लोग भी शिक्षा के बाजारीकरण किए हुए हैं, शिक्षा का व्यवसाय किए हुए हैं, जिस तरह से आज अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से आज ये निजीकरण, सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, इन सारी घटनाओं पर, इन सारी बिंदुओं पर हमें और आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इस घटना के तुरंत बाद मेरे द्वारा उस बच्ची को जहां तक हो पाया हर संभव सहयोग मदद किया गया, कॉपी किताब वगैरह और बाकी ड्रेस का इंतजाम किया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, कोई इस समय उसके मदद के लिए तैयार नहीं है, कोई आगे नहीं आया और केवल आश्वासन, केवल घोषणा करके वाहवाही लूटने का काम किया गया है। और यह अपने समाज की अत्यंत ही विडंबनापूर्ण घटना है। इस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और आगे जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो ये शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है और ये जो सरकारी संस्थाओं का जो दुर्दशा है, जिस तरह इन्होंने कहा कि वास्तव में यह गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए हमारे समाज को, हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में आज एक लड़की को उसी विद्यालय से निकाला गया था पैसे के अभाव में, जिसमें आज एडमिशन कराया गया है। उसकी इच्छा थी कि वह वहाँ पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ पा रही थी, पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो वास्तव में यह गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। यही हमारा सवाल है और यही हमारा मुद्दा है। और इसी वजह से आज समाज सेवियों से हमारी लगातार वार्ता जारी है। हम आज इसी समाज सेवी से भी जानना चाहेंगे कि एक कुसुम का एडमिशन करवा देना, ड्रेस की व्यवस्था करा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस महाराजगंज जनपद में ऐसी लाखों कुसुम है जो खेतों में काम कर रही हैं, विद्यालय का मुंह नहीं देख पा रही हैं। उनके लिए आज ये रोहित जी क्या कर रहे हैं और इस क्षेत्र में अन्य लड़कियों को पढ़ाने के लिए इस तरह की प्राइवेट विद्यालयों में उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिल जाए, बेहतर भविष्य संवार लें, इसके लिए ये क्या करेंगे और कैसे उनको उनका हक मिलेगा। इसके लिए हम युवाओं, छात्रों, नौजवानों को संगठित करके और 2 स्तरों पर लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हम जो शिक्षा अधिकार कानून जिसके तहत 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्राविधान है निजी विद्यालयों में, उसके तहत लड़ाई लड़ेंगे। हम शासन प्रशासन सरकार से लड़ेंगे कि जिससे हर प्राइवेट विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों का निःशुल्क दाखिला हो। और दूसरे स्तर पर हम लड़ाई इस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे कि जो सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, जो वहाँ तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं, जो पढ़ाई के मामले में कॉन्वेंट विद्यालयों और इन विद्यालयों के बीच में जो एक बहुत ज़्यादा जो खाई है, जो गैपिंग है, उसको वह दूर हो, पर प्राइवेट सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा दूर हो, जिससे बच्चों की इन विद्यालयों के प्रति भी रुझान बढ़े, रुचि बढ़े, जिससे वो अच्छी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में भी ले सकें। तो हम 2 स्तरों पर लड़ाई लड़ेंगे और दोनों स्तरों पर हम पूरा मजबूती के साथ युवाओं, छात्रों और नौजवानों को संगठित करके और इस पर लड़ाई आगे हम लड़ते रहेंगे। लगातार आज इस बात को मानने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी स्वीकृत किया है कि वास्तव में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षाएं उस तरह की नहीं दी जा रही हैं जिस तरह कॉन्वेंट विद्यालयों में दिया जा रहा है। इसलिए आज लड़कों का, बच्चों का रुझान प्राइवेट सेक्टरों में जा रहा है, जो उचित और ठीक नहीं है। अगर सरकारें व्यवस्था दी रही हैं तो जमीन पर उतर क्यों नहीं रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है, जिसकी लड़ाई भी बड़ी हो सकती है। लेकिन इसकी आगाज आज एक कुसुम ने टावर पर चढ़ के किया है, जिसको यूसुफ मलाला जेई से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कि वो ऐसा हो। लेकिन यहाँ समाज सेवियों को आना होगा और आवाज बुलंद करनी होगी, तभी जाके इस तरह के क्षेत्र में बदलाव आ पाएगा। अन्यथा कुसुम जैसे हर बच्ची को भी टावर पर चढ़ना पड़ेगा। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ के साथ मोहित प्रजापति की रिपोर्ट।